तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? रमेश दास। कहाँ से आए सर आप? जलंधर से हैं। क्या काम करते हैं? मैं ऑफिसर हूँ यहाँ इंश्योरेंस कंपनी में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? मैंने संतराम गुरु जी से जो दीक्षा है 28 फरवरी 2013 से ली। सर आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या भक्ति साधना करते थे? सर उससे पहले हम देवी देवताओं की भक्ति करते थे। 1980 से मैं राधा स्वामी पंथ से भी जुड़ा हुआ था। 92 में जब शादी हुई उसके बाद जो मेरे मिसेज था ब्रह्म कुमारी जाती थी उसमें भी मैं वहाँ पे उनके साथ जुड़ा हुआ था। सर आप राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे, वहाँ पर आपने कितने साल तक साधना की? मैंने वहाँ पे सर 80 से लेके 2013 तक वहीं पे जाता रहा था। मतलब 33 साल तक आप राधा स्वामी पंथ में रहे? स्वामी थे और ब्रह्म कुमारी के बाद 92 के बाद ब्रह्म कुमारी में जाते रहे थे। 33 साल तक आपने राधा स्वामी पंथ में साधना की, उसके बाद आप ब्रह्म कुमारी पंथ से भी जुड़े, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? ये हमने साधना टीवी पे वो सत्संग देखते थे, मिसी जी महाराज देखते थे। मैं तो अमृतसर में पोस्टर था, तो ये जब देखते थे फिर हमने वहाँ पे आपका एक मैसेज आता है भी जो ज्ञान गंगा पुस्तक हमने मंगवाई, उनको फिर पढ़ा और पढ़ने के बाद तो मिसी बोली, फिर वहाँ पे हम चले गए थे। वहाँ पे उसमें हमने नामदान लिया। सर ज्ञान गंगा पुस्तक के बारे में बहुत सारे श्रद्धालु जिक्र करते हैं, ऐसी ज्ञान गंगा पुस्तक में कौन सी विशेष बात आपको लगी जिसको पढ़कर आप अट्रैक्ट हुए कि हाँ संत रामपाल जी महाराज को गुरु बनाना चाहिए? उसमें ऐसे था, पहले तो हम जितने भी देवी देवता की भक्ति करते थे, शिव जी की भी जब भक्ति करते तो वो देखते थे भी शिव जी खुद अपनी सारी उम्र भक्ति करता रहा, लेकिन किसकी करता रहा ये कहीं भी उसका नहीं था। ठीक है, तो ये जब हमने ये चीज पढ़ी, इधर से ज्ञान गंगा पढ़ी, सृष्टि रचना, हम पहले अपने कॉलेज लाइफ में ये देखते थे ये सृष्टि रचना कैसे हुई कैसे नहीं हुई, लेकिन पता ही नहीं चल रहा था कैसे नहीं हुई थी। जब किसी भी बुक्स में आप देख लो, गीता गूता में कहीं भी ऐसी नई चीज मिल रही थी। जब हम इधर ये ज्ञान गंगा पढ़ी, उसमें ये सब चीजें पढ़ी, सृष्टि रचना सब कुछ ऐसी देवी देवताओं के बारे में डिटेल में सारा हमें ज्ञान पता चला। सर सृष्टि रचना के बारे में तो राधा स्वामी पंथ में भी बताया जाता है, संत रामपाल जी महाराज ने आपको ऐसी कौन सी बातें बताई जिससे आपको लगा कि हाँ ये बात सही है? नहीं, उसमें राधा स्वामी पंथ में इतना डिटेल में नहीं बताया, उसमें तो ऐसे नहीं थे, लेकिन इसमें शुरू जैसे ज्ञान गंगा में एक एक चीज बताई है विद उनके ऑथेंटिकेशन प्रूफ ने दिए, जो वेद हम जिनको बेसिक अपना बताते हैं, लेकिन और कहीं किसी भी धर्म में ऐसी कोई चीज है नहीं, कोई लॉजिक ही नहीं बताता, कोई मतलब ऑथेंटिकेशन कोई बताता ही नहीं। आपको संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में और राधा स्वामी पंथ से जो आपने नाम दीक्षा ले रखी थी उसमें आपको क्या भिन्नता लगती है? उसमें ऐसे था, हम पहले तो मैं बताता हूँ अपने भी, जब जो नए गुरिंदर जी आए हैं, ठीक है, हम वहाँ पे जाते थे तो शुरू में जब हम सेवा करते थे वहाँ पे लंगर सेवा करते थे, तो उसमें ज्यादा कुछ हमें इतना पता नहीं चलता था, हम छोटे बच्चे थे ऐसे उससे भी कर रहे थे। जब हम थोड़ा बाद में जब पढ़े हुए गुरिंदर जी जब नए अभी इस समय जो यहाँ के प्रचारक हैं राधा स्वामी जी के हैं, वो तो बाद में हमें पता चला ये तो एक बिजनेसमैन है, वो पहले भक्ति तो की नहीं, क्योंकि जो भक्ति करने वाले होते हैं वो तो उन लोगों को बचपन से ही लगन होती है, जो क्योंकि जो जैसे अपने गुरु गोविंद जी थे, गुरु नानक देव जी सब, कबीर साहब सबसे वो शुरू से ही करते थे। सर देखिए, गुरु नानक देव जी की एक वाणी में आता है कि सोई गुरु पूरा कहावे जो दो अक्षर का भेद बतावे, तो वो जो दो मंत्र है, क्या संत रामपाल जी महाराज भी वही दो मंत्र का जाप आपको बताते हैं? हाँ जी, वही तो बताते हैं, और किसी में हमें कभी पता ही नहीं चला कहाँ पे दो मंत्र का जो ज्ञान था हमें यहीं से पता चला है। सर देखिए, ये भी कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, पहले आपने राधा स्वामी पंथ से नाम दीक्षा ले रखी थी, अब आपने संत रामपाल जी महाराज को गुरु बना लिया है। कहा जाता है कि गुरु बदलना पाप होता है, क्या आपने गुरु बदल के सही किया? ये तो ऐसे है, गुरु जब हमें पूरा सेटिस्फेक्शन ही नहीं होगा तो हम उसमें क्या, उसमें तो हमें कोई बुराई नहीं अगर गुरु में चेंज करने में। जैसे मैं अपने बेटे की बात बताता हूँ कि कहीं से जैसे कोई ट्रीटमेंट करवा रहा है, ठीक है, अगर वहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं होती तो मैं दूसरी जगह करवाऊंगा, तो अपने आप को। सर क्या विशेष कारण था कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाना पड़ा?
ऐसे एक तो ये था भी वहां पे जितने भी जो आध्यात्मिक जो ज्ञान था वो मुझे कहीं भी नजर नहीं आता था, ठीक है। सेकंडली ये जो था यहाँ पे जब मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी, इसमें मुझे बहुत चीजें मिली। ये पहले जो ऐसे थे जो संत सब कुछ बताते थे, जो एक जितनी भी नशा वाली चीजें हैं खाने पीने की, वो पहले ये बोलते थे जब तक ये चीजें तुम छोड़ोगे नहीं मैं आपको अपनी शरण में नहीं लूंगा। ये मुझे कहीं भी नहीं आज तक मिला। सर देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जो भी जाता है उसको कोई न कोई लाभ जरूर होता है। बहुत से लोगों की कैंसर तक की बीमारियां ठीक हुई है। सर आपके साथ क्या अनुभव हुआ? मुझे आपकी जो बात का बिल्कुल सही है। मुझे आध्यात्मिक ज्ञान बहुत हुआ है, जो मैं सारी उम्र देखता रहा, कभी इधर कभी उधर कम घूमता रहा। और उसका दूसरी जो है, एक बंदे को मुझे फिजिकल बेनिफिट्स हुआ है। मेरी जो शुगर थी 400 के करीब होती थी, मैं सर्विस करता था अमृतसर में, गिर जाता था 15 दिन में या महीने में गिर जाता था, कोई उठाता नहीं था। तो फिर जब से ये अपना गुरुजी का नामदान लिया, उसके बाद मेरी अभी शुगर भी बिल्कुल नियर अबाउट 130 135 है, और मैं आज तक कोई मेडिसिन भी नहीं खाता। उसके बाद दूसरा जो मुझे फाइनेंशियल क्राइसिस था, मेरे घर का अभी मकान नहीं बन रहा था 2-3 साल से, और मैंने अभी अपना मकान भी बना लिया। गुरुजी की असीम कृपा है, वो अभी कोठी बना ली हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। सर आप कुछ रिपोर्ट्स लेके आए हैं, ये किस लिए? ये सर ऐसी था, ये मेरे बेटे की प्रॉब्लम थी, उसको कैंसर हो गया था, जो मुझे अमृतसर से भी पता चला है, और जो अमृतसर हॉस्पिटल है गुरु रामदास हॉस्पिटल, वहां से भी, और सीएमसी वगैरह में उसमें कैंसर का है। क्या रिपोर्ट्स आई? उसमें जो कैंसर के सिम्टम्स थे। सर क्या है इन रिपोर्ट्स में? डॉक्टर ने क्या रिपोर्ट्स दी आपको? इसमें सर ये है, मेरे बेटे का गले में ना थोड़ा, इसमें थोड़ा क्लॉट्स है। लेकिन जब मैंने ये हॉस्पिटल है गुरु रामदास चैरिटेबल हॉस्पिटल, इसमें उन्होंने बोला था भी आपके इसमें वो कीमोथेरेपी होगी। तो कीमोथेरेपी बड़ी खतरनाक चीज होती है, 3-3 बंदे उसको उठाना पड़ता है। फिर उसके बाद ये सीएमसी में है, सीएमसी में भी उसका ये ट्रीटमेंट चल रहा था। सीएमसी में उसमें जो उनका अभी जो ट्रीटमेंट किया था, जस्ट लाइक रेडियोथेरेपी किया था, भी वो कह रहे थे भी ये कुछ ज्यादा ना हो, और कुछ अभी तक बेटा बिल्कुल ठीक है। ये देखना चाहे मेरे पास जब मर्जी आ जाए। मेरा मोबाइल नंबर है 9463052890, और जलंधर में है। जब भी रिंग करो, मैं आपके पास कहीं भी बोलो, ये अपनी रिपोर्ट्स लेके आ सकता हूँ, कोई दिक्कत। सर आपके बेटे का कैंसर ठीक हो गया, क्या आपके जो पड़ोसी हैं, जो आपके रिलेटिव हैं, क्या वो प्रभावित हैं? क्या वो मानते हैं कि वास्तव में संत रामपाल जी महाराज जी में शक्ति है? नहीं, बिल्कुल ये सही बात है, मानते हैं। लेकिन मैं अपनी बताता हूँ, हमारे घर में 14 फैमिली मेंबर्स हैं, वो टोटली राधा स्वामी में है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे है, वो हम लोगों को थोड़ा वो ये कहते हैं भी ये तो उधर चले गए हैं, दूसरे में चले गए हैं। लेकिन उन लोगों को पता है हमारी क्या पोजीशन से, अब हम कैसे हैं। कुछ ऐसे बंदे होते हैं, कुछ अपने शर्म की हमारी वो दूसरी जगह जाना नहीं चाहते। हम भी अपने घर में लगाते हैं ये गुरुजी का सत्संग, सुबह रिमेनिंग अपना सुबह का पाठ होगा, नित्यनेम होता है, रिमेनिंग होती है, शाम को भी जो करते हैं आरती करते हैं, हम ऊंची आवाज में लगाते हैं। चलो ऐसे होता है, बंदा जब भी किसी दूसरी जगह में जाता है, हर एक बंदे का एक लाइफ में टर्निंग पॉइंट होता है। बंदा जाना तो चाहता है, लेकिन उसके अंदर कुछ विकार होते हैं, शर्म की मारी वो दूसरी जगह नहीं जा रहे। मैं इस धर्म में जा रहा हूं तो दूसरे वाले मुझे क्या कहेंगे। लेकिन एक जिंदगी में एक जाता है बंदा, एक टर्निंग पॉइंट होता है लाइफ का। सर संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में है, क्या आप लोगों का संत रामपाल जी महाराज में अभी भी दृढ़ विश्वास है? बिल्कुल, मोर देन 100%। सर आप लोगों की अटूट आस्था को देखकर हैरानी होती है कि बरवाला जैसी बड़ी घटना के बाद भी आप लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं, लाखों लोग उसके बावजूद भी उनसे जुड़ रहे हैं। सर इसका क्या कारण है? देखो, ये चीज अभी तक इतने सब, ये 2006 से भी उन्होंने किया था, तो अभी तक उनपे कोई जितने भी वो उन्होंने ये केस लगाए हैं, वो उसका अभी तक कोई प्रूव नहीं कर पाए, ठीक है। 2006 पे भी उन लोगों पे, अपने गुरुजी पे और भक्तों पे ऐसे उन्होंने लगाए थे, इल्जाम लगाए थे, लेकिन अभी तक कोई प्रूफ नहीं कर पाए। तो अभी भी जैसे ये कर रहे हैं, अभी भी ये तो लाइव लोगों ने देखा है, लोग आजकल वेल एजुकेटेड है, बच्चे ने देखा है। ये यहाँ पे जो बरवाला कांड हुआ है, वो क्या हुआ, लाइव हुआ है। ये जस्ट लाइक एक जलियांवाला कांड हुआ है, जैसे वहां पे तो जनरल डायर 40 बंदे लेके आया था, यहाँ 40,000 लेके आए थे, वो भी एक लोगों पे, बच्चों पे। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं?
पाकिस्तान समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ, यहाँ पे हमारे साधना टीवी पे 7:40 से लेकर 8:40 तक सत्संग आता है। अगर आप लोगों को कुछ डाउट है, लोगों की शर्म के मारे या पड़ोसियों के मारे ये नहीं बताना चाहते भी हम ये मतलब गुरुजी जो कोई ज्ञान दे रहे हैं, मतलब हम लोगों को, मुझे उन लोगों को अच्छा लग रहा नहीं आ रहा, कम से कम एक काम करें, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए एक ज्ञान गंगा बुक्स मंगा के देखो, उसका कोई पैसा नहीं लगेगा। जस्ट लाइक एक SMS कीजिए, वहां पे 7:40 पे जो आता है सत्संग, उस पे एक नंबर डिस्प्ले होते हैं 3-4, तो आप उनको एक जस्ट लाइक मैसेज डाल दो विद अपना फुल एड्रेस, वो आपको बुक मिलेगी। लोगों के सामने नहीं पढ़ना है, छुप के पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी मन की कोई शंका है, पहले किताब पूरी पढ़ो, शंका भी अपने आप